सबिया प्रोफेसर निजाम की छात्रा रह चुकी है। 3 साल पहले वो बीए की डिग्री लेकर घर बैठ गई थी। कुछ दिनों पहले ना जाने कैसे और कब सबिया फिर से प्रोफेसर से आ मिली। कब दिलो दिमाग पर छा गई, कब हवस बनकर वो रोम रोम में समा गई। उन्हें कुछ नहीं याद था। निजाम को तो ये भी याद नहीं था कि इससे पहले उसने किस किस को बेपर्दा किया था। अगर उनकी याददाश्त ने कुछ महफूज रखा था तो बस सबिया की चंचलता, अड़हता और उसका मादक शरीर, जो कि खाली ज़िंदगी और ढलती उम्र के लिए खास तोहफे की तरह था। यही हाल सबिया का था, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरापन महसूस करते थे। सबिया अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, इसलिए एक प्रोफेसर का उनके घर आना जाना किसी इज्जत से कम नहीं था। सबिया के पिता को अपनी बेटी पर फख्र था कि ये इज्जत उन्हें इसी के चलते मिल रही है। वो समझते थे कि प्रोफेसर उनकी बेटी सबिया को अपनी बेटी की तरह मानते हैं। प्रोफेसर निजाम की पत्नी 10 साल पहले ही इस दुनिया से जा चुकी थी। पत्नी की इस अचानक से जुदाई से प्रोफेसर निजाम ऐसे बिखरे थे कि उनका सिमटना मुहाल हो गया था। कॉलेज जाना तो दूर, उन्हें खाने पीने तक की सुध नहीं रहती थी। हाँ, कुछ होश था तो अपनी बेटी का, जो जवानी की दहलीज पर थी। अब तो वो भी अपने घर बार की हो चुकी थी और 2 बच्चों की माँ भी बन चुकी थी। उनका बेटा कंप्यूटर इंजीनियर था और एक निजी कंपनी में काम करता था। प्रोफेसर निजाम समय से पहले रिटायरमेंट लेकर खुद आराम से सुख भोग रहे थे। इधर निजाम प्रोफेसर कई दिनों से सबिया का दीदार न कर सके थे। इंतज़ार जब आंख का कांटा बन गया तो वह सीधा उसके घर पहुंच गए। पता चला पिछले 10 दिनों से बुखार से पीड़ित है। खैर, अब कुछ राहत थी, लेकिन कमजोरी ऐसी थी कि उठना बैठना मुहाल हो गया था। निजाम जैसे ही सबिया के बेडरूम में गए, उन्हें देखते ही सबिया की निराश आंखें चमक उठी और बीमार मुरझाया चेहरा खिल उठा। इसी बीच प्रोफेसर निजाम सबिया की नब्ज देखने के लिए उस पर झुके थे कि सबिया ने झट पर उन पर गले में बाहें डाल दी और अपने तपते सुलगते होंठों को उनके होंठों में घुसा दिए। सबिया के ऐसे बर्ताव से प्रोफेसर निजाम शर्मिंदा हो गए। खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाते हुए बोले, प्लीज़ मौके की नज़ाकत को समझो। समझ रही हूँ सर कि मम्मी हमारे बीच दीवार बनी हुई हैं। मैं तो सोच रही हूँ कि वो थोड़ी देर के लिए ही सही किसी काम से बाहर चली जाएं और हम दोनों एक दूसरे में खो जाएं। सबिया की पकड़ से छूटकर प्रोफेसर सोफे पर बैठे ही थे कि तभी सबिया की मम्मी चाय नमकीन लिए कमरे में आ धमकी। इससे पहले प्रोफेसर कुछ कहते सबिया झट से बोल पड़ी, मम्मी जरा बाजार से मेरे लिए सेब ले आना, मेरा सेब खाने का बहुत मन कर रहा है। सबिया की मम्मी ने अलमारी से पैसे निकाले और बाजार सेब लाने चली गई। इसी बीच सबिया को मौका मिल गया प्रोफेसर के कुछ करने का। उसने देर न करते हुए प्रोफेसर को अपने ऊपर खींच लिया और उनकी बाहों में सिमट गई।